हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कल की क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पक्का आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक किसान को पता चलता है कि उसने अगले ऋतु में बुआई के लिए जो फलियां रखी थी उन पर कीट लग गए हैं। स्वस्थ बीजों और संक्रमित बीजों को अलग करने के लिए आप उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी विधि सुझाएंगे? नंबर 1 हस्तचयन, नंबर 2 छानना, नंबर 3 जल में डालना, नंबर 4 थ्रेशिंग यानी मडाई। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको पता चल गया है, नंबर 3 जल में डालना। इसका आंसर ये क्यों है? क्योंकि देखो, जो स्वस्थ बीज होते हैं उनको संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए जल में बीज डालना ही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि खराब बीज खोखले हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, इसलिए वे जल पर तैरते हैं। और तैरते वो बीज हैं जिन पर कीड़े लगे होते हैं। कीड़े लगने के कारण ही बीज तैरते हैं, जबकि जो डूबे हुए बीज होते हैं वो अच्छे बीज माने जाते हैं, इसलिए वो डूब जाते हैं, जिनका यूज हम अगले साल बुआई के लिए करते हैं, यानी बीजों को बोने के लिए करते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है? नंबर 1 लकड़ी का जलना, नंबर 2 डीजल का जलना, नंबर 3 कागज का जलना, नंबर 4 विद्युत उपकरण का शॉर्ट सर्किट। अब बताइए, ए और बी सही है या बी और सी सही है या ए और सी सही है या फिर बी और डी सही है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी आग लग जाए और उसको जल से बुझाना हो, तो अगर लकड़ी जल जाती है तो हम उसको जल से आसानी से बुझा सकते हैं और आग बुझ भी जाती है। कागज जल जाए और हमें आग बुझानी हो तो हम पानी डाल के बुझा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, डीजल जब जले तो उसको हम जल से नहीं बुझा सकते, और विद्युत उपकरण का शॉर्ट सर्किट जले उसको भी हम जल से नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि डीजल एक तेल है, एक ऑयल है, और जो ऑयल होता है वो जल से हल्का होता है, और ऑयल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर तैरता है और जलता रहता है। इसके अलावा जल फैल सकता है और तेल को अपने साथ ले जा सकता है और आग को एक लार्ज एरिया तक फैला सकता है। इसलिए हम डीजल में या ऑयल में आग लगने पर जल के द्वारा उस आग को नहीं बुझा सकते। राइट, इसलिए इसका आंसर है बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलपीजी को एक सिलेंडर में द्रव के रूप में संग्रहित किया जाता है। ए पार्ट, सिलेंडर से बाहर आने पर यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। बी पार्ट, इसे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है। अब निम्न में से कौन सा सही है? ए भौतिक परिवर्तन है और बी रासायनिक परिवर्तन है, या ए और बी दोनों भौतिक परिवर्तन है, या ए रासायनिक परिवर्तन है बी भौतिक परिवर्तन है, या ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको पता चल गया है कि ए भौतिक परिवर्तन है ये वाला और बी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनसे हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है, और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनसे हमें कोई नया पदार्थ मिलता है। देखिए, जब सिलेंडर से तरल यानी लिक्विड गैस के रूप में बाहर आता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है ए वाला। और बी वाला क्या है? जब गैस को ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है तो नए उत्पाद बनते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए इसका आंसर है ए भौतिक परिवर्तन है और बी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में प्राप्त करते हैं? नंबर 1 मुक्त नाइट्रोजन, नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल, नंबर 3 अमोनिया, नंबर 4 नाइट्रेट। देखिए फ्रेंड, पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में ही ग्राइंड करते हैं, इसलिए इसका आंसर है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
दिए गए अम्लों के नामों को खाद्य पदार्थों से मिलान कीजिए। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ये पालक, नींबू, दही और सिरका। देखिए जो लैक्टिक एसिड है वो दही में पाया जाता है, एसिटिक एसिड आपका सिरके में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड आपका पालक में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड आपका दही उसमें नींबू में पाया जाता है। देखिए ये एसिड आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज। और पक्का एसिटिक ये जो आपके एसिड है इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आता है, आई एम श्योर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, इन्हें लर्न कर लीजिए अच्छे से। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी पक्का हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब हम कल फिर से मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।